उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों में कहते हैं कि मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सुशासन और अनुशासन दोनों ही सीखने चाहिए। वो लगातार दावे करते रहते हैं कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाशों को भगा दिया है और राज्य में कानून व्यवस्था एकदम चकाचक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में प्रयागराज के सिकंदरा में सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर भगवा झंडा फहराने की घटना ने उनके इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के नेता बीजेपी के सदस्य दरगाहों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, समाज में नफरत भी फैला रहे हैं। मतलब प्रदेश से तो गुंडे भाग गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के गुंडों पर कुछ नहीं बोल पा रहे। वो समाज में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर बीजेपी के नेता के साथ बीजेपी के सदस्य के साथ महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा सम्मान मंच के कार्यकर्ताओं ने एक दरगाह पर भगवा झंडा फहरा दिया और दरगाह को हटाने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी करने लगे। भगवाधारी जो लोग थे सरेआम धार्मिक नारे लगाते रहे, वीडियो बनवाते रहे, मजार के मेन गेट से जबरदस्ती चढ़कर छत पर भी पहुंच गए और गुंडागर्दी करने लगे, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिनके अंदर अनुशासन कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए ये इसी अनुशासन के साथ मजारों पर झंडे फहरा रहे हैं। बीजेपी वालों की इन हरकतों को लेकर अब सोशल मीडिया पर ग्रोक से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और ग्रोक इन सवालों का हकीकत दिखाते हुए जवाब भी दे रहा है। बिट्टू शर्मा नाम के यूजर ने दरगाह पर भगवा लोगों के झंडे फहराने के बाद ग्रोक से पूछा कि हेलो ग्रोक, ये अंधभक्त हमेशा मस्जिद के ऊपर चढ़कर ही क्यों नारे लगाते हैं? मंदिर में नारे लगाना मना है क्या इनको? ये सवाल वैसे हर कोई पूछना चाहता है कि इन लोगों को दरगाह मस्जिदों या मुसलमानों को देखकर ही नारे लगाना, नाचना, विवादित गाने बजाना, झंडे फहराना क्यों याद आता है? क्यों मुसलमानों को देखकर इन्हें अपने धर्म याद आने लगता है? और इसी सवाल का ग्रोक ने जवाब अब दे भी दिया है। ग्रोक कहता है कि कुछ हिंदू समूह मस्जिदों पर चढ़कर नारे लगाते हैं ताकि ये दावा करे कि ये स्थान पहले मंदिर थे। ये उकसाने और ऐतिहासिक विवादों को उजागर करने के लिए होता है। खासकर रामनवमी जैसे त्योहारों पर मंदिरों में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हिंदू पूजा स्थल है। ये सब धार्मिक राजनीतिक तनाव का हिस्सा है, पर सभी हिंदू ऐसा नहीं करते। क्या अपनी आस्था दिखाने के लिए मंदिर काफी नहीं है? क्यों दरगाहों पर, मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर झंडे लहराने जरूरी हैं? सब हिंदू ऐसा नहीं करते। जो लोग धर्म की आड़ में नफरत फैलाना जानते हैं, मुसलमानों के नाम पर लाइमलाइट लेना चाहते हैं, मुसलमानों के नाम पर फेमस होना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए धर्म सिर्फ नारे लगाना, मस्जिदों के सामने नाचना रह गया है, वो ही लोग सिर्फ ऐसा करते हैं जैसे कि सिकंदरा की दरगाह पर हुआ है। जो ये लोग नफरत फैला रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ तनाव खड़ा करना है या सचमुच वो भगवान की भक्ति में ऐसा कर रहे हैं? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी खत्म कर दी तो फिर ये लोग कौन हैं? क्यों बीजेपी के सदस्य, ये समर्थक बार बार मस्जिदों और दरगाहों पर झंडे फहराने जैसी हरकतें कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदुओं से सुशासन सीख लो, अनुशासन सीख लो, लेकिन उनके अपने लोग ही दरगाहों पर चढ़कर शांति भंग कर रहे हैं। ये है इनका सुशासन। पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, बात कर दी है कार्रवाई करने की, लेकिन ये घटना योगी सरकार के उस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह आस्था है कि शांति भंग करने के लिए सोची समझी रणनीति? मस्जिद, मंदिर या मजार ये जगह पूजा इबादत के लिए होती है, ना कि विवाद या नारेबाजी करने के लिए। अगर हर कोई ऐसी जगहों पर अपने झंडे फहराने लगेगा तो क्या बचेगा? समाज में तनाव ही बढ़ेगा और यही तनाव लगातार बीजेपी के नेता बढ़ा रहे हैं। क्या यही है नए राम राज्य का मॉडल? अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सख्त है तो मजार पर चढ़ने की हिम्मत ये लोग कैसे जुटा रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए सुशासन का मतलब सिर्फ माइक पर बड़े बड़े दावे करना है? और अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई तो ये झंडे लहराने वाले शांति प्रिय लोग कौन हैं? क्या इन्हें सरकार का मौन समर्थन हासिल है? पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन ऐसी हरकतें न सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि सरकार की कथनी और करनी के फर्क को भी उजागर करती हैं। और इसे बीजेपी की कथनी और करनी को ग्रोक भी लगातार उजागर कर रहा है और लगातार बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार में कैसे काम हो रहे हैं, कैसे नया भारत बनाया जा रहा है, इसको भी लेकर लगातार वो खुलासे कर रहा है, उनकी सच्चाई को उजागर कर रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ग्रोक ने ये जवाब दे दिया है कि मजार पर जो झंडे फहराए जा रहे हैं, सब हिंदू एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो तनाव बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ
सुशासन सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीख लो हिंदुओं से, दूसरे धर्म के लोग। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो तनाव बढ़ा रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।